रोहित विराट को लेकर जो रिटायरमेंट प्लान है वो सामने आ चुका है और विदाई की जो तारीख है वो भी सामने आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक चौंकाने वाला अपडेट सामने आया है। अपडेट ये है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा और विराट कोहली को फेयरवेल दिया जा सकता है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हवाले से एक खबर निकल कर आई है, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से आप बोल सकते हैं उस बिल्कुल खबर का जो सोर्स है। और 19 अक्टूबर पहला जी वनडे मैच, दूसरा वनडे मैच 23 अक्टूबर 23 और आखिरी वनडे मैच, 3 मैचों की वनडे सीरीज जो इंडिया और 25 ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया की धरती पर खेली जाएगी 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा और उस मैच में रोहित शर्मा और विराट कोहली को फेयरवेल दिया जा सकता है। एग्जैक्टली खबर ये भी है ना कि हम्म उनसे पूछा जाएगा, अगर वो रिटायरमेंट होने का मन बना चुके हैं हम्म तो फिर ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया फेयरवेल देगा हम्म उन दोनों लेजेंड्स को। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने फेयरवेल की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर रिटायरमेंट का प्लान नहीं है कुछ ऐसा तो मोमेंटो तो जरूर देगी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का ये आखिरी दौरा साबित हो सकता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको नहीं दिखने वाले हैं, ऐसा भी बिल्कुल माना जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मोमेंटो तो देगा ही देगा। जी जी हाँ आयुष। अगर मैं देखूं कि लास्ट ओडीआई सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के सामने हम्म इंडिया ने खेली थी, तो वो डेट आपका जो निकल के आ रहा है ना अभिषेक, वो डेट निकल हम्म के आ रहा है आपका। वो तो ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी हमने खेला ही हुआ है बिल्कुल। आखिरी कुछ समय में, पर ऑस्ट्रेलिया में जाके और ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलना मतलब काफी ज्यादा समय हो चुका है। और हम्म ऐसे में अगर आप अभी भी देखेंगे तो वापस से ये एक्सपेक्ट करना कि अगले साइकिल के लिए, जब टीम इंडिया में ये कंसिडर नहीं किया जा रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ये दोनों आपके जो लेजेंड्स हैं हम्म वो आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो ऐसे में फिर ऑस्ट्रेलिया दौरे पे वापस से आना इसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और हाँ आपको पता भी है कि 2 फॉर्मेट्स उन्होंने ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं। टेस्ट छोड़ ही दिया है, हम्म T20 छोड़ ही दिया है, एक ओडीआई खेलते हैं। हम्म और ऐसे में जो भी आप रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि मतलब हम्म ऑस्ट्रेलिया दौरे पे कहीं ना कहीं रिटायरमेंट की तैयारी शुरू हो गई है, तो बिल्कुल सबसे पहले लोगों को तो ये बता दें कि ये चीज हमने आपको एशिया कप से पहले न्यूज नेशन स्पोर्ट्स में बताई हुई बिल्कुल। है। हमारी एशिया खबर कप पर से कहीं ना कहीं पहले मुहर लगती हुई नजर आ रही है, मतलब। बिल्कुल हमने हाँ आपको पहले ये चीज से आगाह किया हुआ था कि हो सकता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर आगे नहीं देख रही है टीम। क्यों? आपको याद होगा बहुत ही साफ तौर पे ये कहा गया था कि हम्म टेस्ट में ऑलरेडी शुभमन गिल कैप्टन बन चुके हैं। एशिया कप में देखा जाएगा कि सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस क्या है। हम्म सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस उस तरीके से आई नहीं। ऑस्ट्रेलिया दौरा हम्म अगला असाइनमेंट उनको दिया गया है। अगर ऑस्ट्रेलिया दौरा पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि गंभीर, क्योंकि एक यस मैन चाहते हैं अपने लिए, तो सूर्य कंटिन्यू कर जाए, बट हाई प्रोबेबिलिटी है कि उन्हें बोला जाए कि भाई अब अपने लिए काम करो और फिर T20 में आओ, हम्म है ना। और हम्म वहां पे भी दे दिया जाए हम्म कप्तानी, और यहाँ पे भी रोहित को हटाकर अगले असाइनमेंट हम्म के लिए कप्तानी दी जाए, और ये चीज एग्जैक्ट हो चुका है। आयुष, एग्जैक्ट मीडिया रिपोर्ट्स में क्या छपा है हम्म वो दर्शकों को बता देते हैं। हम्म तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर है ना उसके मुताबिक टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए ऑस्ट्रेलिया में माहौल पूरी तरह से तैयार है। रोहित और विराट के फैन इस मौके को भुनाने के लिए दूर दूर से मैच के लिए आ रहे हैं और टिकट्स भी सोल्ड आउट हो चुके हैं इस दौरे के लिए। जो 3 वनडे मैच है ना हम्म। उनका एक अलग ही हाइप है, वनडे सीरीज का एक अलग ही हाइप है, T20 की कोई बात तक नहीं कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में। रोहित ये है। विराट का जलवा है ये। हाँ, तीनों मैचों के लिए जैसा कि आपको बताया टिकट सोल्ड आउट हैं और ये इस बात को बताता है कि फैन इस सीरीज के लिए कितने एक्साइटेड हैं। हम रोहित और विराट और रोहित को उनके शानदार करियर के लिए थैंक्स करना चाहते हैं, तमाम वो रोहित विराट के फैंस जो ऑस्ट्रेलिया में भी मौजूद हैं, जिसके लिए सीरीज के दौरान स्टेडियम में रोहित और विराट के पोस्टर और उनके नाम वाली जर्सी भी दिखाई देंगे। तो ये एक अलग ही लेवल पर हाइप जा चुकी है इस वनडे सीरीज की, जो 19 अक्टूबर को पहला वनडे मैच खेला जाएगा पर्थ में। उसके बाद आपका 23 एडिलेड, अक्टूबर में एडिलेड और एडिलेड, 25 अक्टूबर सिडनी, सिडनी। SCG। तो ये 3 वनडे मैच और 3 वनडे मैचों की सीरीज को लेकर जो हाइप है वो नेक्स्ट लेवल है। वो T20 सीरीज की कोई बात तक नहीं कर रहा है, अब क्योंकि देखिए उसमें मैं, रोको नहीं है। अभिषेक मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि रोहित और कोहली को देखने के लिए लोग ज्यादा आएंगे इस वक्त, या फिर यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को देखने के लिए?
ये लाजमी सी बात है कि रोहित कोहली ने जो अपने करियर में अर्न किया हुआ है उसकी वजह से हर जगह उनकी बात होगी। पर आप ये भी देखिए कि कितना हास्यास्पद है कि रोहित और विराट की तरफ से आपको कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। वो दोनों बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं। तमाम आप प्रोमोस देख लीजिए, रोहित विराट के नाम पर पे बिक रहे हैं। सीरीज बेची जा रही है। हाँ, पर वहीं ऑन द कॉन्ट्रारी साइड आप ये भी देख लीजिए कि फैंस भी तैयार हो चुके हैं कि भाई इन दोनों को टाटा बाय बाय करना है, और दूसरी तरफ से अगरकर और गंभीर ने मिलकर तो अपना चाबुक चला ही दिया है इनके ऊपर कि उन्हें क्या करना है वो ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, है ना? ऐसे में सवाल तो ये उठ रहा है कि रोहित और विराट क्या चाहते हैं, क्योंकि अभी आप जिस भी एंगल पे बात करो, हर जगह आप ये देख रहे हो कि विराट कोहली रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे, विराट कोहली रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे। मीडिया में ये बातें चल रही है, फैंस ये बात कर रहे हैं, टिकट्स इसलिए बिक रही हैं कि रोहित विराट को आखिरी बार देख लें। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड वहां पे मेमेंटोस देने की और फेयरवेल की तैयारी शुरू कर चुका है। पर क्या अभी तक पूरे मीडिया में किसी ने एक बार ये भी सवाल उठाया कि रोहित और विराट क्या चाहते हैं? क्या आज से ठीक 6 महीने पहले जब भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उस वक्त पर अगर ये न्यूज ब्रेक कर दिया जाता कि भाई ऑस्ट्रेलिया सीरीज इसके बाद हमारी अगली सीरीज होने वाली है, उसके लिए हम नया कप्तान देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वही हालत होती जो इस वक्त हो रही है, जहां पे शुभमन गिल की आप बात कर ले, सूर्य कुमार यादव की बात कर ले, ये सारे हिमायती माने जाते हैं, ये सारे भैया भैया करके रोहित शर्मा के पीछे लगे रहते थे, आज एक स्टोरी भी नहीं डाल रहे हैं। ये जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी की बात की, तो थ्योरी तो उस टाइम से ही ये रन करने लगा था कि रोहित शर्मा फाइनल के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर सकते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, क्योंकि वहां पर हुआ क्या कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दिया उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को 2013 के बाद भारत, और प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, क्या शानदार पारी खेली फाइनल के अंदर। तो ऐसे में तमाम जो थ्योरीज हैं वो रिजेक्ट कर दी गई और सब पर मतलब ताला लग गया। और रोहित और विराट ने जो बोला स्टंप माइक में, वो कैद भी हो गया था, वो काफी वायरल भी हुआ था, जो उनके रोहित शर्मा की जो वर्डिंग थी, वर्ड टू वर्ड अगर बता दूं तो वो बताने लायक नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो भी बोला था कि रिटायरमेंट करवा रहे थे। जी। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ अभिषेक कि उस टाइम भी जब ये लगातार थ्योरी चल रही थी कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट खेलेंगे, रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, जैसे ही रोहित शर्मा जीतते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, उसके बाद वो क्या आके जो स्टंप माइक पे कैप्चर हुआ था कि भाई ये हमारी रिटायरमेंट करवा रहे थे, अब करवा ले हमारी रिटायरमेंट, है ना? रोहित शर्मा पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ। तो इससे तो यही समझ आ रहा था कि रोहित और विराट का उस वक्त भी मन नहीं था कि भाई मैं यहाँ से जाऊं। ठीक, आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले जतिन सप्रू के साथ रोहित शर्मा खड़े थे और उन्होंने यही बोला कि मैं वापस से ट्रोल होने के लिए तैयार हूं, पर रोहित भाई आप एक बार ये बोल दो कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। और ठीक वहीं पे रोहित शर्मा ने वहां पे वापस से, आपको याद होगा जो टेस्ट में बीजीटी के दौरान रिपीट किया था, उसी को वापस से बोलते हुए उन्होंने यही कहा कि भाई मैं अभी कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ पे। और ठीक 6 महीने बाद, कट टू 6 महीने बाद, क्योंकि बीच में रोहित शर्मा विराट कोहली ने मैचेस नहीं खेले हैं, बस विराट कोहली की आरसीबी के लिए पूरी की पूरी सीरीज में, पूरी की पूरी आईपीएल में मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं, नॉक्स रही हैं, और वहीं रोहित शर्मा ने भी अपने तरफ से ताबड़तोड़ अंदाज में ही खेला है। और रोहित शर्मा का वो रोल भी डिफाइंड हो गया है कि अब वो किसी भी टीम के लिए खेलेंगे तो वो अपने तरफ से आक्रामक रूप में ही खेलने वाले हैं, वो 100 के लिए नहीं जा रहे हैं, वो 40 बनाएंगे पर वो 15-20 बॉल पे बनाएंगे। हाँ, तो वो भी रोल डिफाइंड हो गया और मुंबई इंडियंस के लिए उन्होंने वो भी कर दिया है। तो आप ये देख रहे हो कि भाई इन दोनों प्लेयर्स ने बहुत लंबे समय तक ये अगर खेलेंगे नहीं तो फिर ये जाम हो जाएंगे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 2011 वर्ल्ड कप में आप एक्सपीरियंस और यंगस्टर्स का मिक्स लेके गए थे, आप अभी से टाइम दे रहे हो, चलो मैंने मान लिया, पर आपके पास कौन सा ऐसा खिलाड़ी, अगर केएल राहुल को बैटिंग ऑर्डर से हटा दें, जो कि लंबे टाइम से एक्सपीरियंस है ओडीआई क्रिकेट में, कोई भी आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। ओडीआई क्रिकेट में तो शुभमन गिल की भी जो ऑफ लेट जो परफॉर्मेंसेस रही हैं वो सवालों के घेरे में आते हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में भी कुछ खास नहीं घटा था शुभमन गिल के लिए। गिल ने आज तक किसी भी प्रेशर मैच में परफॉर्म नहीं किया है। तो बायलैटरल सीरीज की बात तो अलग होती है, बायलैटरल सीरीज में तो सूर्या भी खूब चौके छक्के उड़ाते हैं और मिस्टर 360 डिग्री का टैग पाते हैं, आईपीएल में खूब रन बरसाते हैं। लेकिन जहां बात आती है मल्टीनेशन टूर्नामेंट की, एशिया कप आप उठाकर देख लीजिए, उससे पहले आप कोई भी वर्ल्ड कप उठाकर देख लीजिए, T20 फॉर्मेट का हो, चाहे वो वनडे वर्ल्ड कप 2023 उठाकर देख लीजिए, शुभमन गिल, सूर्या टोटल फ्लॉप साबित हुए थे।